टर्की इज फॉर इन्वेस्टर। दूसरी चीज ये कि जॉब अवेलेबिलिटी की जो बात कर रहे हैं आप, जॉब अवेलेबल हैं। सेकंड लेन है उस गली की, आप ये देखें, बड़ा स्कूल है बच्चों का, तो अच्छी चीज लेने के लिए कुछ तो गुड़ डालना पड़ता है। सही, वेजिटेबल और फ्रूट्स की बड़ी दुकान है। बिल्कुल, ये कॉर्नर पर 4-6 महीने बाद आपके माइंड में ये आता है, भाई मैं क्या यही काम करने के लिए रह गया हूँ, मेरे पास कोई और काम नहीं है। 5 मिनट की वॉक पे यू कैन फाइंड अ ग्रोसरी, यू कैन फाइंड अ पब्लिक ट्रांसपोर्ट, यू कैन फाइंड एवरीथिंग हियर। और कि लोग आए, जॉब पे लगे, अच्छी व्हाइट कॉलर जॉब पे लग गए, 10,000 लीरा सैलरी है। उसके बाद क्या हुआ, 3 महीने बाद उनको फायर कर दिया कंपनी ने, किस वजह से? और ये अनार देखें, सारी ये गली की दुकानें हैं, फ्रेश वेजिटेबल्स वगैरह, अंडे वगैरह मिल रहे हैं। आप लोग जब यहाँ आएंगे, हमसे कंसल्टेंसी लेंगे और हम आपको प्रॉपर्टी टूर्स करवाएंगे, तो बेसमेंट में भी इतनी सारी कैटेगरीज है। ये स्पेस होगी यहाँ, ये पूरा, ये देखें आप, इसके नीचे पूरा सामान रखा हुआ है, ओवन वगैरह। अभी आप देख सकते हैं कि एक बहुत बड़ा स्टोर है बिजन के नाम से, यहाँ वेजिटेबल भी है और अंदर ग्रोसरी अलग भी है। उसके बालों के अंदर वो हैबत तो सबको दिखती है, लेकिन सदियों की काट जो वो काटता है, कि शेर को आप जाके YouTube पे लिखिएगा इन्फेंटिसाइड ऑफ लायंस, तो एक वर्कशॉप सिर्फ शेर पे होनी चाहिए कि शेर को उस मकाम तक पहुंचने के लिए कि उसे बगैर कहे पूरे जंगल के अंदर लोग मानते हैं, काट काटी होती है उसमें खामोशियों की। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल हसनैन अमन इन तुर्की। उम्मीद है आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। So today guys we are present in our investor house 2+1 अपार्टमेंट, और इस अपार्टमेंट का आपको अभी हम टूर भी करवाते हैं। थोड़ी सी मैं आपको डिटेल्स बता दूं, मंसूर भाई हमारे क्लाइंट थे पाकिस्तान से, आप हमारे पुराने व्लॉग्स में जाके देख सकते हैं। हमने उनको अपार्टमेंट सेल आउट करे थे, यहाँ 2 अपार्टमेंट्स उन्होंने बाय करे थे, 1 फॉर लिविंग पर्पस और इकामत पर्पस, और 1 फॉर रेंट आउट, इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू, इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, ताकि बहुत से लोग यहाँ आते हैं, उनके दिमाग में सवालात होते हैं कि हम यहाँ आके करेंगे क्या इनिशियल फेज के ऊपर क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। तो हमारी कोशिश ये होती है कि उनको ये सोल्यूशन दे कि भाई आप 2 प्रॉपर्टी लें, 1 फॉर योर सेल्फ टू लिविंग और 2 आप रेंटल पर पे दें, ताकि आपका जो है किराया बचेगा, दूसरा जो एक्सपेंसेस हैं वो निकल आते हैं, बिजली के बिल है कुछ है, फिर आदमी का एक साइड से दिमाग जरा रिलैक्स हो जाता है, तो देन ही कैन डू एनीथिंग। कोई बिजनेस करना चाह रहा है, रिलैक्स होकर वो करता है। क्योंकि पर्दे से आपको पता है आधे साथी सब कुछ नहीं हो जाता है, एकदम से कुछ नहीं होता, यू हैव टू वर्क आउट। तो आपके पास किचन चलाने के लिए दूसरे अपार्टमेंट वही इनकम जनरेट होती है, ताकि रिलैक्स दिमाग रिलैक्स होता है तो कारोबार की तरफ जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस तरीके से ही मंसूर भाई को हमने एडवाइस दी थी एज अ लीगल कंसल्टेंट कि आप लोग यहाँ इस तरीके से कर लें। तो मंसूर भाई ने 2 अपार्टमेंट बाय करे थे। एक बेसिकली अभी वो पाकिस्तान चले गए थे, अभी आएंगे इंशाल्लाह ताला दिसंबर में, तो मैं इंशाल्लाह ताला उनके साथ भी व्लॉग बनाएंगे। खैर सिनेरियो ये है आप लोग से व्लॉग्स बनाने का, टर्की इस्तांबुल कंसल्टेंसी के हवाले से आप लोग को ये बात बताने के सारी चीज़ों का, कि आप लोग जब यहाँ आएँ तो अच्छी इन्वेस्टमेंट के साथ आएँ, ताकि आप 2 अपार्टमेंट लेके किराए पे चढ़ा सकें और एक में खुद रह सकें, आपका किचन चलता रहे। बिल्कुल वही बात हसनैन जो उस दिन हम लोग कर रहे थे कि 75 का तो गवर्नमेंट ने दिया हुआ है, बट फिजिकली जो प्रैक्टिकल चीज़ है 75 के अंदर इस वक्त प्रॉपर्टी नहीं मिल रही होती। जो मिलती है वो ऐसी होती है कि आपको बेसमेंट है, 10 ईयर्स 12 ईयर्स पुरानी बिल्डिंग, जिसमें आदमी कराची के अंदर भी अगर जो है या लाहौर से है या इंडिया से हैं, तो उनको समझ में नहीं आती कि यार इतने पैसे लगा रहे हैं तो ये प्रॉपर्टी मिल रही है। बिल्कुल। और बेसमेंट की प्रॉपर्टीज आपको पता है सीपेज वगैरह का चक्कर हो जाता है। क्लियर बात करते हैं अपने व्लॉग्स में, बेसमेंट की प्रॉपर्टी इतनी वर्थफुल नहीं होती। हाँ, आप यानी आगे भी सेल अगर करेंगे तो मार्केट के लिहाज से डाउन प्राइसेस ही मिल रहे होते हैं। मगर ये कि बेसमेंट के अंदर भी 2 किस्म की होती हैं। एक तो गार्डन फ्लोर जिसका ज्यादा मिल जाए ना, तो वो खुली हवा यानी वेंटिलेशन वाला होता है, वो तो बेस्ट होता है। बिल्कुल सही है ना। अभी बहुत से हमारे क्लाइंट ने लिया, उनका बजट इतना था, मगर वो हमने गार्डन फ्लोर इस तरह लेके दिया कि 3 तरफ से गार्डन खुला हुआ है, बिल्कुल, तो वो हवा क्रॉस हो रही है, घर फुल विंडो एक तरीके से फुल विंडो है। तो उन असल में यहाँ बहुत सारी काइंड्स ऑफ प्रॉपर्टी है। आप लोग जब यहाँ आएंगे, हमसे कंसल्टेंसी लेंगे और हम आपको प्रॉपर्टी टूर्स करवाएंगे, तो बेसमेंट में भी इतनी सारी कैटेगरीज है। अच्छा, हम लोग आपको पता ही है कि हम लोग जो है ना हमेशा हर टाइप की प्रॉपर्टी जो है ना विजिट कराते हैं, बिल्कुल एज पर द बजट, और बजट से बाहर निकल के भी, ताकि आदमी अगर कोई अच्छी प्रॉपर्टी नजर आती है उसको, तो क्लाइंट वो कहता है कि यार लेट्स डू द बजट अपसाइड। बिल्कुल। तो अच्छी चीज लेने के लिए कुछ तो गुड़ डालना पड़ता है। बिल्कुल ऐसी बात है। और रियल एस्टेट का काम तो ऐसा है, ये जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स ये वीडियोस देख रहे होंगे और जिन्होंने रियल एस्टेट में छोटा मोटा बिजनेस भी करा होगा, सो जितनी आप अच्छी इन्वेस्टमेंट लेकर आते हैं उतनी अच्छी लोकेशन पे आपको अपार्टमेंट मिलता है। बिल्कुल। और उतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ आपको मिलती हैं। खैर अभी आपको अपार्टमेंट का टूर करवाते हैं मंसूर भाई के,
और इस तरीके से आप लोग भी आएँ तो इस तरीके से कर लें, 2 अपार्टमेंट्स बाय कर लें, क्योंकि टर्की इज़ फॉर इन्वेस्टर्स नॉट फॉर जॉब माइंडसेट पीपल। बिल्कुल, ये बात बहुत मैं अपने important है। क्लियर बोल रहा हूँ व्लॉग में, क्योंकि बहुत से लोग यहाँ आते हैं बिल्कुल नोक सिरे पे रख के अपने बजट लेकर आते हैं और और उसके problem में आ बाद जाते हैं वो। उनके पास फर्निश करने के भी पैसे नहीं होते हैं। मैंने बहुत सारी सिनेरियोज देखे हैं यहाँ 1.5 साल की कंसल्टेंसी में, और फिर वो ब्लेम कर रहे होते हैं कंसल्टेंट्स को कि आपने हमें जॉब नहीं लगवाई, आपने हमें रोजगार नहीं लगवाया। जॉब है ही नहीं यहाँ, जॉब फैक्ट्री वाले हैं। आप व्हाइट कॉलर जॉब वाला बंदा फैक्ट्री में जॉब करेगा 18-19 घंटे। बिल्कुल, और और नहीं व्हाइट कॉलर जॉब्स भी हैं, ऐसी बात नहीं है, उसका वो है ना क्राइटेरिया। जॉब देखें, जॉब यहाँ करने वाला बंदा, मसला अली भाई ये है, बहुत प्रैक्टिकली बात करता हूँ मैं, जॉब वाला बंदा यहाँ थक जाता है। 12 घंटे की जॉब है। अब आप सोचें दुनिया में 8 घंटे की जॉब है, टर्की में 12 घंटे की जॉब है। मेरे अपने घर में लोग, मेरे 2 भाई जॉब कर रहे हैं, वो सुबह 7-8 बजे निकलते हैं घर से और रात को तकरीबन 8 बजे तक घर पर आते हैं। तो वो लाइफ कहाँ रहती तो है? आप ना 4-6 महीने बाद आपके माइंड में ये आता है, भाई मैं क्या यही काम करने के लिए रह गया हूँ, मेरे पास कोई और काम नहीं है। तो टर्की इज फॉर इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर। दूसरी चीज ये कि जॉब अवेलेबिलिटी की जो बात कर रहे हैं आप, जॉब अवेलेबल हैं बट क्राइटेरियाज हैं, आपको लैंग्वेज आनी चाहिए यहाँ बिल्कुल की। बिल्कुल, लैंग्वेज इज मोस्ट इम्पोर्टेंट एसेंशियल टूल फॉर सर्वाइवल। बिल्कुल ऐसा ही है। क्योंकि अगर आपको लैंग्वेज नहीं आएगी तो आप कम्युनिकेट नहीं कर सकते। बिल्कुल। अच्छा, मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं 1.5 साल की कंसल्टेंसी में कि लोग आए, जॉब पे लगे, अच्छी व्हाइट कॉलर जॉब पे लग गए, 10,000 लीरा सैलरी है। उसके बाद क्या हुआ, 3 महीने बाद उनको फायर कर दिया कंपनी ने। किस वजह से? उनको टर्किश नहीं आती थी। दैट्स द मेन पॉइंट कि जब आप वर्क परमिट के लिए जा रहे होते हैं, कंपनी कह रही होती है, तो कंपनी एक वो लगा देती है कि जी आप लैंग्वेज सीखें तो आपको वर्क परमिट मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो वहीं खत्म हो जाती है चीज, तो फिर भाई आप स्ट्रेस में आ जाते हैं। स्किल्स जो होती है ना, मैं क्लियर बहुत सारी बातें बता रहा होता हूँ अपने यूथ को भी, पाकिस्तानी यूथ भी हमें देख रही होती है, तो स्किल इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। बिल्कुल ऐसे। आप फैमिली को भी यहाँ लेकर आ रहे हैं तो आप अपने बच्चों के लैंग्वेज सेंटर्स यहाँ बने हुए हैं, आप अपने बच्चों का एडमिशन करवाएं, यहाँ प्रॉपर वो जाएं। बिल्कुल, सुबह से शाम तक क्लासेस होती हैं यहाँ, A1 A2 डिफरेंट काइंड्स ऑफ टर्किश लैंग्वेज कोर्सेज हैं, आप वो करें ताकि जबान आपको आएगी तो फिर आप यहाँ मजे से रह सकते हैं, आपको अपना अपना फील होगा। अभी आप देखो ना, एक छोटी सी मिसाल दो, हमारे क्लाइंट थे, मेरी जहाँ बच्ची पढ़ती है उनकी बच्चियों ने भी एडमिशन लिया, तो उसी स्कूल ने पेरेंट्स के लिए जो फॉरेनर्स हैं उनके लिए टर्किश ऑनलाइन कोर्स का वो दिया। बिल्कुल बिल्कुल। एंड ही वाज डूइंग दिस, और वो काफ़ी चीज़ें हमारे पास तो ये है कि हम कोई टाइम ऐसा पीरियड निकाल नहीं सकते कि हम जो बैठे क्लास के अंदर, क्योंकि एक सर्टेन टाइम पीरियड है, डेज डिफाइन है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मगर ये कि एक अपॉर्चुनिटी और ये कि फैसिलिटी स्कूल वालों की तरफ से मिली। बिल्कुल। हमने, मैं तो खुद ये बात बोलूंगा, हमने अभी तक खुद प्रॉपर टर्किश नहीं सीखी, मगर ये कि क्योंकि हमारे के पास टाइम नहीं होता। एज एन एंटरप्रेन्योर हम लोग काफी बिजी होते हैं, वी आर डूइंग मल्टीपल बिजनेस हियर। बिल्कुल। तो काफी सारी चीजों पे ध्यान है, मगर नॉर्मल माइंडसेट लोगों के लिए, जो नॉर्मल लोग हैं, वो यहाँ आए। हमारा तो एक्सेप्शनल केस है थोड़ा सा, तो वो लोग यहाँ आए, लैंग्वेज जरूर सीखें, लैंग्वेज इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर। तो खैर बातें शातें बहुत हो गई हैं अली भाई, टूर दे देते हैं घर टूर का, दे देते हैं अपार्टमेंट का। ये बहुत थोड़ा सा बता भी थोड़ा देते हैं। सा मुझे कमेंट्स आने शुरू हो गए थे और व्हाट्सएप पे भी मुझे कमेंट्स आ रहे थे, सन भाई थोड़ा सा अपने व्लॉग्स में ना आप लोग बातें भी करा करें, थोड़ी सी नॉलेज दी। ऑब्वियस है, वो एक विजिट करा दिया, टूर बता दिया, प्राइस बता दी, उसके बाद चीजें डिफाइन नहीं होती। तो ये चलते हैं अभी टूर करवाते हैं। टूर से पहले थोड़ा सा इसको यहीं बैठे हुए बता दें, दिस इज 2+1 अपार्टमेंट, राइट, फुली फर्निश्ड, एवरीथिंग विद द किचन एसेसरीज, विद द बेडरूम और ये सब चीजें। और जो है ना, ये हमारे क्लाइंट का है और क्लाइंट ने हम कहा है कि इसको लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर, इसको किराए के ऊपर आप रेंट आउट करें। तो अभी हमारे लास्ट क्लाइंट आए हुए थे मुस्तफा भाई फ्रॉम अमेरिका, उनको हमने डुप्लेक्स दिलाया था, वो यहाँ रह रहे थे। यहाँ 3 महीने रहे हैं, 3 महीने रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, 4 महीने रहे हैं, सॉरी हाँ 4 महीने। 4 महीने रहने के बाद वो अपने डुप्लेक्स में शिफ्ट हो गए, उनकी TRCs वगैरह, रेजिडेंस कार्ड प्रिंट होने चले गए, पॉजिटिव आ चुका है, और अब ये अपार्टमेंट खाली हो गया है। बिल्कुल। और आपको ये अपार्टमेंट का टूर कराने का मकसद ये है, ये हमने ही, ये मेरा एक तो मोस्ट इम्पोर्टेंट बात, ये मेरा अपार्टमेंट था, पहला अपार्टमेंट था, पहला अपार्टमेंट, ये पहला अपार्टमेंट मेरी प्रॉपर्टी थी, ये जो हमने आगे इस्तांबुल में बाय करी थी। तो ये मंसूर भाई ने मुझसे बाय कर लिया था, फिर बाय करने के बाद उन्होंने हमें बजट दिया था। हम लोग यहाँ अपार्टमेंट फर्निश भी करते हैं, हमने पूरा अपार्टमेंट यहाँ फर्निश करके उनको रेंट आउट करके दे दिया था।
और अब इसका अपार्टमेंट का आपको टूर करवाते हैं। बिल्कुल। और आप देखिएगा कि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा अपार्टमेंट है, और आप लोग भी इस तरीके से आके यहाँ इस तरीके से फर्निश करके और अपना लाइफस्टाइल अच्छा रख के यहाँ, और हमने जो एडवाइस दी है आप लोगों को, लैंग्वेज वगैरह, जॉब, बिल्कुल। बिजनेस, सारी चीजें आप और समझ खास के तौर आए, पे बजट की, बिल्कुल फाइनेंशियल पावर के साथ आए, अच्छे से आए तो अच्छे से आपको सब बिल्कुल, कुछ हर चीज़ सारी चीजें मिलेंगी। तो आए आपको प्रॉपर्टी Let's टूर go। करवाते हैं, लेट्स गो। ऐसी मेन एंट्रेंस है अपार्टमेंट की, मेन गेट देख सकते हैं आप पीछे, और डिजाइनिंग वगैरह भी आप देखें। ये आई थिंक 2 इयर्स पुरानी बिल्डिंग है ये, और हमने 0 इस पर बाय करा था। मेन एंट्रेंस है, लेट्स गो अली भाई। आए सर, बिस्मिल्लाह। ये फर्स्ट रूम है जिसको हमने यूटिलाइज करने के लिए, बेसिकली ये सलून है, बट हमने फैमिली के लिहाज से इसमें बेड सेट भी डाल दिया ताकि एक ज़्यादा स्पेस मिल जाए। बड़ी फैमिलीज होती हैं तो सादा। अब आप ये देख सकते हैं, इसके बेड देखें आप, ये साइड ड्रॉज वगैरह हैं, ये सब चीज़ें हैं। तो ये सब चीज़ें जो है ना, ये माशाल्लाह से साइड ड्रॉस काफी जबरदस्त थी, बिल्कुल। और उस वक्त बहुत अच्छा प्राइस में हमें फर्नीचर मिल गया था। इस वक्त महंगा, अब तो फर्निश कॉस्ट बहुत एक्सपेंसिव हो गई है। इसी के अंदर हमने यहाँ सोफे वगैरह और एक सोफा कम बेड स्टाइल का, कि जब बड़ी फैमिली होती है तो जरा वो रहता है, इजी रह जाता है बंदे को। अच्छा, ये सोफा ऐसा था, इसकी अली भाई जरा स्पेस भी है इसके नीचे, जरा खोल के दिखाएंगे। ये स्पेस होगी यहाँ, ये पूरा, ये देखें आप, ये इसके पूरा नीचे पूरा space सामान रखा हुआ है, ये हाँ। ओवन वगैरह के पैकेट्स रखे हुए हैं। तो यहाँ इस किस्म के फर्नीचर होते हैं। तो ये हमने फर्नीचर अल्हम्दुलिल्लाह बाय करा था। ये ड्राइंग रूम था, और इसको हमने बेड प्लस लिविंग रूम और मिक्स कर लिया था। बिल्कुल। फिर ये कॉरिडोर में आते हैं, तो एक बेडरूम ये आएगा। ये कॉरिडोर आप देख सकते हैं, ये फर्स्ट बेडरूम है। खिड़की आपको हर बेडरूम में हर जगह विंडो आपको मिलेगी। आप वहाँ 2 थी, ये सोफा हमने रखा हुआ है ताकि जो है ना, हीटर वगैरह भी हमने रखे हुए ये थे। ओपन है। ये तो जेन्युइन वो लगे हुए, मगर इलेक्ट्रिक भी लगा, क्योंकि कुछ लोगों को सर्दी बहुत ज्यादा लगती है। फिर ये वॉशरूम है, ये पूरा इसका वॉशरूम था। ये पीछे नहाने की जगह है। ये स्लाइडिंग के साथ, ये आप देख सकते हैं, स्लाइडिंग के साथ नहाने की जगह है। ये पूरा नहाने का एक सिस्टम लगा हुआ है, और ये वॉशरूम था हमारा। अच्छा, इसके अंदर भी ये हीटर लगा हुआ है। बिल्कुल ये heater है, देखें, this is ये heater। हीटर है, ताकि सर्दियों में जो है ना, लोग नहाने वक्त हीटर ऑन हो जाता है। तो ये इसी के साथ एक ये बेडरूम, बड़ा बेडरूम है। हमारी कोशिश ये थी कि यूटिलाइज ज्यादा किया जाए। अच्छा, ये हमने किड्स रूम की तरह डिजाइन करा था। यहाँ डबल बेड लगा दिया था हमने, हाँ। सोफा लगा दिया था, स्टडी टेबल भी हमने रख दी थी। कबर्ड देखें आप, ये कबर्ड इसमें आप इस तरीके से था, यहाँ कीबोर्ड वगैरह, आप अपना डेस्कटॉप पीसी या लैपटॉप वगैरह भी रख सकते हैं। ये भी विंडो, ये पर्दे आप देख सकते हैं, उसी को डिजाइन पूरा किया था। फिर हम किचन की तरफ आते हैं। अच्छा, इसमें ये बड़े मजे की बात है कि आप एक थोड़ा सा वो देखेंगे कि दोनों बेडरूम के बीच में बाथरूम है, बिल्कुल अलग अलग नहीं है। तो ये एक वो 2+1 के अंदर ज्यादातर ये चीजें होती हैं कि बाथरूम किसी कोने पे है या इधर है, तो इसमें ये बड़े मजे की। बिल्कुल। अब ये हमारा किचन है, किचन देख सकते हैं, अच्छा खासा बड़ा किचन है। आप ये देखें, विंडो के साथ कॉम्बी लगी हुई है, गर्म ठंडे पानी की। चूल्हा रखा हुआ है, वॉशिंग मशीन है। किचन बहुत बड़ा है, बड़ा, यहाँ टेबल डाल दी जाती है, और ऑलरेडी यहाँ आप डाइनिंग टेबल भी रख सकते हैं। और मंसूर भाई की वाइफ को बहुत पसंद आया था ये अपार्टमेंट। फ्रिज की जगह है। हमने ये बड़ा फ्रिज वो किया हुआ था, तो हमने अंदर नहीं किया, यहाँ रख दिया, क्योंकि जगह हमारे पास थी। अच्छा, ये सब हमने चीजें फर्निश में दी थी मंसूर भाई को। ये फ्रिज हो गया, ओवन हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, इवन कि ये क्रॉकरी वगैरह भी, कैबिनेट्स खोलिएगा अली भाई जरा, ये क्रॉकरी हो गई है। ये सारी चीजें हम लोग इस तरीके से फर्निश करके देते हैं क्लाइंट को, बिल्कुल, ताकि लोग कैबिनेट फुल भरे हुए हैं, बड़े कैबिनेट, ये साइड कैबिनेट है। ये नीचे भी आप खोलिएगा, यहाँ भी सब क्रॉकरी वगैरह हमने रखी हुई है, बर्तन वगैरह। तो हम इस तरीके से फर्निश करके देते हैं अपार्टमेंट को, ताकि जो भी किराएदार आए, हाँ, ताकि वो आते साथ ही ग्रोसरी खरीदें। अच्छा, ग्रोसरी स्टोर भी मजे की बात है, इतनी जबरदस्त लोकेशन है कोने पे। अभी हम दिखाएंगे आपको, दिखाएंगे कि जो लोकेशन जो है ना, ये बड़ी पॉजिटिव वाइब के साथ है, कि दोनों तरफ हर चीज है, और यहाँ से लेक भी आई थिंक 10 मिनट की वॉक 10 मिनट की वॉक है। तो क्रॉकरी वगैरह हम सब ऐसा फर्निश करके देते हैं। मुस्तफा भाई भी 4 महीना रहे, बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। भी मैं उनके साथ फ्यूचर में व्लॉग बनाऊंगा विदाउट एनी प्रॉब्लम रहे वो, विदाउट एनी प्रॉब्लम। यानी शुरू में 1-2 दिन उनको चीजें कुछ समझ में नहीं आई, तो उन्होंने मुझे बोला होगा, लेकिन उसके बाद बड़ा स्मूथ प्रोसीजर चला है उनके साथ। अवेलेबिलिटी थी, और थैंक यू वेरी मच मुस्तफा भाई आल्सो फॉर टेकिंग आवर सर्विसेज। बिल्कुल, और अच्छे क्लाइंट भी भाई, बड़ी मुश्किल भाई, थैंक यू अगेन, आप सर्विस हमसे ली। मुस्तफा भाई हैं, शाहरुख भाई हैं, बिल्कुल, शहरियार हैं, बिल्कुल।
तो इस तरह सब चीज़ें जो है ना वो इजी स्मूथ उसके साथ चलती हैं। बिल्कुल। हमारी कोशिश ये होती है कि हम जितनी भी फैसिलिटी दे सकें, ताकि वो बंदा एक मुल्क से दूसरे मुल्क आ रहा है, उसको कुछ नहीं पता यहाँ का, तो हम अपनी सर्विसेज में ये पॉइंट आउट करते हैं ताकि हम उसको एक घर वाला माहौल दे सकें। बिल्कुल बिल्कुल। सो लेट्स गो अली भाई, सर बाहर के एरिया चलते हैं, भी आपको थोड़ा बाहर दिखाते हैं यहाँ के लोकेशन, और थोड़ी सी मजीद आपसे गुफ्तगू चलेगी यहाँ की। नॉर्मल हम मिक्स बातें करते हुए चलेंगे कि तुर्की का लाइफस्टाइल कैसा है, और जॉब्स के बारे में मजीद हम आपसे बात करते हैं, आगे भी जॉब्स के क्या सीन है। तो चलें आउटडोर पे आपको इसकी लोकेशन भी दिखाते हैं और बातें शादी भी चलती रहेंगी। मेन एंट्रेंस है अपार्टमेंट की, और अभी मैं आपको बिल्डिंग भी दिखाता हूँ। 3 साइड कॉर्नर बिल्डिंग अच्छा है। हसनैन, मैं थोड़ी सी एक छोटी सी बात है जो हम बेसमेंट की कर रहे थे ना, वो इस खिड़की को दिखाएं जरा। हाँ। ये जैसे ये बेसमेंट होते हैं ना, ये प्रॉब्लमेटिक होते हैं। बिल्कुल सही है, हम जो लेके देते अच्छा, हैं ये वो full- बेसमेंट अभी तक सेल नहीं हुआ है, पता है आपको? ये इसी की वजह से हो रहा है। ये छोटी कुर्सी वो है, सीढ़ियाँ, वो खिड़कियाँ आधी। बिल्कुल, ये देखें आप, पूरी बिल्डिंग है ये अपार्टमेंट की, और बहुत अच्छा 3 साइडेड हाई एंट्रेंस पे ग्राउंड फ्लोर का ये अपार्टमेंट था। ये उसी अपार्टमेंट की पूरी आउटसाइड है, तो बहुत अच्छा अपार्टमेंट था हमारा ये। हमने पूरा अल्हम्दुलिल्लाह इसमें 1 साल गुजारा, और उसके बाद हमने इसको सेल कर दिया मंसूर भाई को। हाँ मंसूर भाई। तो व्लॉग्स वगैरह भी हम लोग इस वजह से बना रहे होते हैं क्लाइंट्स के लिए, ताकि जो भी क्लाइंट्स वगैरह हैं तो उनको आइडिया हो कि हम लोग भाई इस तरीके से भी यहाँ कर रहे हैं कि आप एज ए इन्वेस्टर भी हमारे साथ काम कर सकते हैं, अपार्टमेंट वगैरह बाय करें, हम उसको रेंट आउट फर्निश करके सारा आपका सिस्टम चला के देंगे। सांस बहुत चढ़ रही है क्योंकि ये चढ़ाई है थोड़ी सी। ये चढ़ाई है, आप देख सकते अब हैं। ये मेन रोड है, और इसके साथ जब हम राइट पे टर्न होंगे तो आपको मेन बाजार वाली रोड आएगी जो कि सादिक अहमद रोड को टच कर रही होती है। बिल्कुल। और नीचे किनारिया की तरफ। अच्छा, बहुत सुकून वाला एरिया है ये। मंसूर भाई के अपार्टमेंट की गली है पूरी, कॉर्नर पे भी नया प्रोजेक्ट बना है पूरा, और इसके कोने पर ही आपको दिखाते हैं 101 वगैरह भी बना हुआ है, और तमाम ग्रॉसरी स्टोर्स भी हैं यहाँ। हर चीज़ अवेलेबल है, ग्रोसरी स्टोर है, फ्रूट एंड वेजिटेबल की है, और यही रोड नीचे किनारिया की तरफ जा रही है, और लेफ्ट साइड पे जाएंगे तो टेपोस्ते मेन स्क्वायर और पे ये आ जाएंगे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी आपको यहाँ से मिल जाएगी। थोड़ा सा अली भाई डिफाइन करेंगे आपको पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के बारे में। यहाँ से आपको मेन हलकली के लिए भी बड़ी बस भी जाती है, और यहाँ से आपको छोटी अरबा जो कहलाती हैं मिनी बसेस, वो आपको जन्नत महल तक लेके जाती हैं और टेपुस्ते तक लेके जाती हैं, सब चीज़ें। अब आप ये देख सकते हैं, वेजिटेबल और फ्रूट्स की बड़ी दुकान है। बिल्कुल, ये कॉर्नर पर ही है। ये बार्बर शॉप ये है, हेयर ड्रेसर की दुकान है। ये एक ग्रोसरी 101 जो गवर्नमेंट के कहलाते हैं ये स्टोर है। और ये जो रोड है ये है मेन किनारिया रोड। और जब नीचे ये जाएंगे मेन रोड है, टैक्सीज वगैरह हर चीज़ अवेलेबल everything is है, here। हर चीज़ अवेलेबल है। अच्छा, इस शॉप भी है सामने। हाँ ये बड़ा शौक है, और आगे और भी है, मगर ये नियरेस्ट सब यही चीज़ें। बिल्कुल, और बहुत यानी समझ लें 5 मिनट की वॉक पे यू कैन फाइंड अ ग्रॉसरी, यू कैन फाइंड अ पब्लिक ट्रांसपोर्ट, यू कैन फाइंड एवरीथिंग हियर। और यहाँ से आप देखेंगे इस गली से तो आपको लेक नज़र आएगी, और जो लेक सीधी जा रही है। बिल्कुल ये बिल्कुल 5 ऐसे ही से है। 10 मिनट्स के अंदर आप लेक के ऊपर होंगे। अच्छा, ये देखें, ये शॉप भी पूरी हमारी सारा हार्डवेयर की शॉप है मटेरियल, पूरी। हार्डवेयर की शॉप है। ये सारी शॉप सामने एल्युमिनियम वगैरह की खिड़कियां बन रही हैं। तो बेसिकली जब भी प्रॉपर्टी बाय करें, ऐसी लोकेशन पर बाय करें कि आपको परेशान नहीं होना पड़े। परेशान ना होना पड़े, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। बिल्कुल। जब हम उस रोड से आते हैं सादिक अहमद पे, तो ये सेकंड लेन है उस गली की। आप ये देखें, बड़ा स्कूल है बच्चों का, ये गवर्नमेंट स्कूल कहलाते हैं, टर्किश में होते हैं। आगे आपको जो है ना इसकी ऑफिस नज़र आ जाएगा। तो इस पूरे जमहूरियत महल्ले के अंदर फैसिलिटी हर चीज़ की मौजूद है। बिल्कुल, गवर्नमेंट ऑफिसेज हो, स्कूल हो, पार्क हो, हर चीज़ अवेलेबल है। अब आप ये देख सकते हैं एक छोटी सी है ना बाजार फ्रेश लगा हुआ है, मार्केट है, ये बिल्कुल। फ्रेश मार्केट है। बिल्कुल। और अच्छा, ये लोग यहाँ करीब लोग करीब लगाते हैं। गाँव से आते हैं लोग, इनका अपना ही प्रोडक्शन है। और अपनी चीज़ें लगा के अपनी प्रोडक्शन इनकी, और इतने अच्छे रेट्स पे सामान दे रहे होते हैं बिल्कुल बिल्कुल। कि आप सोच नहीं सकते। आप ये देखें ना, ये बनाना, अगर मैं दिखाऊं कि बनाना लगे हुए हैं, बनाना मार्केट में 28-29 के चल रही है, 15 रुपए के हिसाब 15 का बेच से, रहे हैं। 16 के हिसाब से बेच रहा है। बिल्कुल, ये पानी के रफ्तार है, यहाँ से आप कनेक्शन पानी खुलते कनेक्शन खुलवाते हैं। तो बहुत प्राइम लोकेशन है ये। हम जब भी यहाँ आके हमने बाय करे थे अपार्टमेंट, प्रेफरेंस ताकि इसी वजह से जमहूरियत की कि सांस हर बहुत चीज़, फूल रहा है माजरत के साथ भाई। हर चीज़ नज़दीक है, बिल्कुल, बहुत बिल्कुल। नज़दीक है। इसी वजह से जमहूरियत महल्ला जो है ना, वो कामयाब तरीन महल्ला है कुचिक चकमेचे में। बिल्कुल, और ज़रूरत की चीज़ें सारी मिल जाती हैं, करीब करीब है सारी चीज़ें। बिल्कुल। कहीं आपको इतनी भाग दौड़ नहीं मचाने की ज़रूरत है। अभी आप देखें आगे
ये फ्रूट भी दिखाता हूँ मैं आपको, फ्रूट की शॉप भी है। ये प्लांट कितने प्यारे से छोटे ओरिजिनल प्लांट्स की भी शॉप है ये। बिल्कुल, फ्रूट्स पनीरीज वगैरह होती सेल हैं। हो रहे हैं। हाँ, और ये अनार देखें। सारी ये गली की दुकानें हैं, फ्रेश वेजिटेबल्स वगैरह, अंडे वगैरह मिल रहे हैं, तो एवरीथिंग इज हियर। इट्स क्वाइट वेरी नाइस लोकेशन फॉर योर दूसरा स्कूल है। बिल्कुल, ये भी दूसरा स्कूल दूसरा है। स्कूल आ गया, बड़ा स्कूल है ये भी। वॉकिंग टूर दे रहे हैं। हाँ, वॉकिंग टूर हो गया काफी अरसे बाद। बिल्कुल, काफी अरसे बाद। विंटर शुरू हो गया तो विंटर के साथ हमारा वॉकिंग टूर शुरू हो जाता है, बिल्कुल। क्योंकि अपनी सेहत का भी ख्याल रखना पड़ता ये है। भी आप यहाँ कंस्ट्रक्शन ये देखें, देखें। बहुत अच्छी बिल्डिंग्स बनी हुई हैं। और यहाँ से जब आप इस गली को अभी मैं आगे दिखाता हूँ, आप क्रॉस करेंगे तो इतना ज़बरदस्त राउंड अबाउट है, उस पर तमाम ग्रोसरी, बड़े बड़े स्टोर्स हैं यहाँ के, बिल्कुल बिल्कुल। और एवरीथिंग इज हियर। रेस्टोरेंट है, ग्रोसरी है, कैफे है, हर चीज़ की दुकान है भाई इस स्क्वायर पे तो। अच्छा, ये देखें, पूरा ये ग्राउंड है, फुटबॉल ग्राउंड है, बहुत बड़े लेवल का। और इसके चारों तरफ जो है ये सारी बिल्डिंग्स बनी हुई हैं और ग्रोसरी स्टोर्स बने हुए हैं। देखें आप, पेट शॉप्स बनी हुई हैं, ये मोबाइल बैलेंस की एक तरीके से दुकानें, जब पाकिस्तानी दुकानें होती हैं हमारी। अभी आप देख सकते हैं कि एक बहुत बड़ा स्टोर है बिजिन के नाम से, यहाँ वेजिटेबल भी है और अंदर ग्रोसरी अलग भी है, तो ये एक बहुत बड़ा स्टोर है। और बैक साइड पे जाएंगे तो वहाँ हैप्पी सेंटर आता है, तो आगे जाएंगे और 2 स्टोर्स हैं, बिम भी है और 101 भी इसी रोड के ऊपर आ गया है। तो ये रोड जो है ना काफ़ी चलती फिरती रोड, जिसे हमारी उसमें कहते हैं ना कि हर चीज़ घर से निकलो, अवेलेबिलिटी हर चीज़ की। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे तो ही है। जमहूरियत इसी वजह से हम कुछ चकमेचे में ज़्यादा एम्फेसाइज जो करते हैं, लोग कहते हैं आप कहीं और काम क्यों नहीं करते, तो ये फैसिलिटीज़ जो है ना मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल। तो गाइस, ये हमारा एक टूर था जो हमने एक प्रॉपर्टी टूर आपको दिखाया है, जो रेंटल इन्वेस्टमेंट के लिए हमारे क्लाइंट ने हमसे रिक्वेस्ट की कि अब इसको लॉन्ग टर्म के लिए किया जाए। हमने इसमें कोशिश की है कि आपको इन्फॉर्मेशन भी दी जाए और दूसरा गली और महल्ले का टूर भी दिया जाए। तो हमारी कोशिश ये होती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना फैसिलिटेट करें, इन्फॉर्मेशन दें जगह के लिहाज से, चीज़ों के लिहाज से। और हर जो हम व्लॉग करते हैं उसमें कोशिश करते हैं कि एक पार्ट हम जो गवर्नमेंट की इन्फॉर्मेशन है वो दे सकें। बिल्कुल। तो ताकि हम एक इन्फॉर्मेशन देने के लिए बैठे हैं ना, तो हम अब इन्फॉर्मेशन दें हमारे अपने पाकिस्तान और भाइयों मैं को। तो कोशिश करते हैं हम लोग भी कि मैं भी, अली भाई भी, एज अ यूट्यूबर हम ऐसा कंटेंट बनाएं जिससे आपकी नॉलेज में इजाफा हो। बेसिकली ये गली मोहल्ले सारी चीज़ें बताने का मकसद ये है, यहाँ का देखें टूरिज्म प्लेसेस तो हर कोई दिखाता है अपने बिल्कुल चैनल ऐसे ही, बिल्कुल पे। ये गली मोहल्ले, आपको ये ऐसे कंटेंट है, आपको अगर यहाँ फैमिली सेटलमेंट करना है या आपके किसी रिश्तेदार को आगे करना है तो उसको ज़रूर हमारे व्लॉग्स और चैनल शेयर करा करें, बिल्कुल, ताकि जो हम लोग यहाँ लोकल लाइफस्टाइल दिखा रहे हैं ना वो लोगों तक पहुँचे। प्रैक्टिकल चीज़ें हम दिखा रहे होते हैं। और बिल्कुल इट्स लाइक अ पाकिस्तान, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ बहुत अच्छा निज़ाम है। बिल्कुल, हर चीज़ आप लोग यहाँ आए, हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आपको यहाँ प्रॉपर्टी बाय करनी पड़ेगी सबसे पहले टीआरसी के लिए। बिल्कुल, अभी क्योंकि टूरिस्ट भूल ही टीआरसी है। बिल्कुल बंद हो चुकी है यहाँ, तो आप यहाँ आएँ, प्रॉपर्टी बाय करें, टीआरसी बनवाएं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है। हम लोग कंसल्टेंसी चार्जेस लेते हैं, हमारी प्रोसेस करने के कंसल्टेंसी चार्जेस हैं, वो हाफ हम एडवांस में लेते हैं, हाफ हम आपके प्रोसेस के बाद लेते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। वो आप हमें पे करें, इंशाल्लाह ताला आपको ज़बरदस्त किस्म की सर्विसेज मिलेगी और बड़े फीडबैक भी हमारे चैनल पे पड़े हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, अपना ख्याल रखिएगा। जब तक के लिए चाय शाय पीते हैं हम लोग। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। 100 दरवाजे मेरा अल्लाह ना खोले ना, मैं अपनी फील्ड छोड़ दूंगा उसके। ममय्यत तकिल्ला, अल्लाह कहता है तू कतरा दे दे तकवे का या जल्लहू मखरजा, हम दरवाजे खोल देंगे तेरे लिए। बंदा के